नमस्कार। आज का विषय है साइंस एपिसोड 3 सेल। इसे हिंदी में कोशिका कहते हैं। आइए देखते हैं कोशिका विज्ञान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, यूनिट है। तो कैसे सबसे छोटी इकाई हुई कोशिका? देखिए, सेल कोशिका से मिलकर बना क्या? टिश्यू, ऊतक, और ऊतक से मिलकर क्या बना? मसल्स, मांसपेशियां। मांसपेशियों से मिलकर बनता है अंग, यानी कि ऑर्गन, जैसे कि हो गया फेफड़ा, हृदय, किडनी। एक अंग का निर्माण हुआ। अंग से मिलकर बना क्या? ऑर्गन सिस्टम, पूरे अंग तंत्र का निर्माण होता है। और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर एक शरीर का निर्माण होता है, बॉडी का। तो सेल जो हुई सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई हुई। अब देखिए, सेल को, कोशिका को साइटो भी कहा जाता है और इसका अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका की खोज किसने की? ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है एग्जाम में। तो कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने की। इन्हें जनक या फादर ऑफ सेल भी कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले मरी हुई कोशिका की खोज की थी। किसने? रॉबर्ट हुक ने। और जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। मरी हुई की रॉबर्ट हुक ने। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। ये प्रश्न यहाँ से बनते हैं एग्जाम में। अब बात करते हैं सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। तो सबसे छोटी कोशिका होती है किसकी? माइकोप्लाज्मा की, यानी कि बैक्टीरिया होता है माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका होती है। और सबसे बड़ी किसकी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ये डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे। देखिए, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा की सेल है यहाँ पे, जिसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं, आप डायरेक्ट आई से नहीं देख सकते हैं। और सबसे बड़ी किसकी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। आप डायग्राम में देखिए, ये गेंद नहीं है, बॉल नहीं है, ये शुतुरमुर्ग का अंडा है, जो कि सबसे बड़ी कोशिका होती है, सेल होती है। और सबसे लंबी की यदि बात की जाए तो सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र की, यानी कि नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन की सबसे लंबी कोशिका होती है। चलिए, अब देखते हैं कोशिका की प्रकार। तो कोशिका दो प्रकार का होता है, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। ठीक, अब हम देखते हैं कोशिका के पार्ट ऑफ सेल, जो कि जंतुओं में, जीव जंतुओं में, यानी कि आप में, हम में, जानवरों में, और प्लांट मतलब पौधों में पाई जाती हैं। यहाँ पे देखिए, प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है ना। इधर साइड ध्यान नहीं देना है। ये प्लांट सेल देखिए और ये हुआ एनिमल सेल। तो चलिए देख, सबसे पहले बात करते हैं प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, कौन कौन से पार्ट हैं, और एनिमल सेल के कौन कौन से पार्ट हैं। तो देखिए, प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, जो कि एनिमल सेल में नहीं होती है। सेल वॉल, ये इसको एक बाहरी आवरण, एक आकार प्रदान करती है सेल वॉल। सेल वॉल के अलावा देखिए अब क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक, हरे रंग का होता है और ये पत्तियों में पाया जाता है। इसके अंदर हरे रंग का पदार्थ पाया जाता है, जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट को। अब क्वेश्चन यदि एग्जाम में पूछे कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो प्लांट सेल ही टिक करके आना है, क्योंकि ये सिर्फ प्लांट में ही पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल की वजह से। अन्यथा यदि ये जंतुओं में होता तो आप भी, हम भी सब हरे रंग के होते, ब्राउन कलर स्किन का नहीं होता। बाकी देखिए, सेल मेम्ब्रेन हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, है ना, ईआर, और न्यूक्लियस हो गया, केंद्रक हो गया, है ना, ये दोनों सेल में कॉमन होता है। प्लांट में भी, एनिमल में भी, दोनों में पाया जाएगा। बाकी प्लांट सेल में अलग से क्या चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी। सेल वाल जो है वो ओनली प्लांट सेल में पाई जाती है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट सेल में पाए जाते हैं। बाकी हम इसका जो डिटेल है, अंतर है, जो डिफरेंस है, वो आगे हम प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए अब देखते हैं पार्ट ऑफ सेल। कोशिका के भागों को एक एक करके डिटेल से देखते हैं, यहाँ से कैसा क्वेश्चन बनता है ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म की। प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव्य, और इसे जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म।
ये दोनों के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य की खोज किसने की। तो जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे नाम के वैज्ञानिक ने की थी प्रोटोप्लाज्म की। अब ये जो दो प्रकार का होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, ये क्या होता है? साइटो, मैंने आपको पहले बताया था, कोशिका को साइटो कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य, और न्यूक्लियोप्लाज्म आपको पता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियो वर्ड केंद्रक के लिए यूज किया जाता है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया केंद्रक द्रव्य। अब देखिए कोशिका द्रव्य जो होता है साइटोप्लाज्म केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है साइटोप्लाज्म। ये कंप्लीट डायग्राम में देखिए, डायग्राम में आप देखिए ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये बीच में जो केंद्रक है, ये केंद्रक और इस सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये कोशिका द्रव्य भरा हुआ होता है। और अब बात करते हैं केंद्रक द्रव्य की। तो जो केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये केंद्रक के अंदर रहता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक के अनुपात से मिलकर बने होते हैं। इसके अंदर जो मटेरियल होता है, तो अब बात करते हैं हम जीव द्रव्य जो होता है इसके अंदर क्या क्या होता है। तो जीव द्रव्य जो है 80% जीव द्रव्य का जो भाग है वो जल से मिलकर, वाटर से, पानी से मिलकर बना होता है। बाकी 15% प्रोटीन हो गया, 3% फैट हो गया, 1% कार्बोहाइड्रेट हो गया, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो भी 1% इसमें होते हैं। यहाँ से एक प्रश्न बनता है प्रोटोप्लाज्म से कि सबसे ज़्यादा इसमें क्या पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा 76% जो है इसमें ऑक्सीजन पाई जाती है, और पानी की बात की जाए तो 80% इसमें पानी है। तो ऑक्सीजन जो है 76% है। इसके अलावा इसमें कार्बन हो गया 10%, 10.5%, हाइड्रोजन 10% हो गया 10%, नाइट्रोजन 2.5% पाया जाता है। किसमें? प्रोटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मैंने आपको बता दिया है। अब आगे देखते हैं न्यूक्लियस। तो देखिए न्यूक्लियस की खोज किसने की, केंद्रक की खोज किसने की? तो इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। अब कैसे याद रखना है, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने तो कोशिका की खोज की थी, फादर कहलाते हैं कोशिका के, फादर ऑफ सेल रॉबर्ट हुक थे। तो इसके याद करने के लिए देखिए आप, जब आप कोशिका लिखेंगे हिंदी में तो का पहले आएगा और कोशिका के लास्ट में भी का आएगा। और हुक जब लिखेंगे आप हिंदी में तो हुक के लास्ट में का आएगा। मतलब आपको ऐसे याद रखना है कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, दोनों में का आ रहा है लास्ट में। और न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। तो आप देखिए न्यूक्लियस का एन वर्ड, फर्स्ट वर्ड एन है और ब्राउन का लास्ट वर्ड एन है। तो यहाँ से याद रखना है रॉबर्ट ब्राउन। या फिर हिंदी में भी यदि आप लिखेंगे केंद्रक तो आधा ना बीच में आता है ना, और ब्राउन में लास्ट में ना आ रहा है। तो ये दिमाग में ऐसे रखना है कि न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। बाकी रॉबर्ट तो दोनों में है, कोशिका में भी और न्यूक्लियस में भी, बस हुक और ब्राउन ये दोनों चीज़ें, ये मोस्टली एग्जाम में यहाँ से कंफ्यूजन बनता है। यदि कोशिका पूछा तो रॉबर्ट ब्राउन अपन टिक करके आ जाते हैं, और न्यूक्लियस यदि पूछा तो रॉबर्ट हुक करके आ जाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ से ऐसे क्लियर रखनी है। तो इसकी खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने, न्यूक्लियस की। केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ होता है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं, और ये क्रोमैटिन जो होता है ये डीएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है। कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन के समय क्रोमैटिन जो होता है वो सिकुड़कर अनेक छोटे छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और इन धागों को ही क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र कहा जाता है। डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, ये हम नेक्स्ट एपिसोड में आगे डिस्कस करेंगे। चलिए अब इसके आगे देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली, ये दोनों में पाई जाती है। प्लांट सेल में भी पाई जाती है और एनिमल सेल में भी पाई जाती है। ये जो प्लांट सेल का बाहरी आवरण है इसे सेल वॉल कहते हैं। और इसमें आप देखिए डायग्राम में दोनों के जो अंदर वाला आवरण है ना, अंदर वाला जो एरिया है इसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, कोशिका झिल्ली। अब झिल्ली का मतलब पॉलीथीन या पन्नी जिसे गांव में कहते हैं वो आप मत समझ लीजिएगा, क्योंकि वो पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड से मिलकर बना होता है, प्लास्टिक होता है वो। और ये जो झिल्ली है ये आपके शरीर के अंदर की कोशिका है जो कि प्रोटीन लिपिड की बनी होती है, कोशिका के अंदर पाई जाती है। काहे की बनी होती है? प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। ठीक, चलिए देखिए
क्या बोल रहा है, ये सेमी परमिएबल होती है, यानी कि अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य का मतलब आप समझते हैं, कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करती है। कौन? सेल मेम्ब्रेन। और ये दोनों में पाया जाता है, प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। सेल वॉल जो है वो खाली प्लांट में पाई जाती है, प्लांट को आकार प्रदान करती है ये। और ये किसकी मिलकर बनी होती है सेल वॉल? सेल्यूलोज की। तो आपको याद रखना है सेल वॉल जो है सेल्यूलोज का बना होता है। चलिए इसके आगे देखिए सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को हिंदी में क्या बोलते हैं? तारक काय। ठीक, इसकी खोज किसने की सेंट्रोसोम की? ये बनता है प्रश्न एग्जाम में। तो बोवेरी नाम के वैज्ञानिक ने सेंट्रोसोम की खोज की। और ये सेंट्रोसोम जो है सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं। आप डायग्राम में देखिए सेंट्रोसोम कैसे होते हैं। सेल मेम्ब्रेन मैंने आपको बताई, अंदर वाला एरिया। सेल वॉल आपको बताया, बाहर वाला। ये बीच वाला एरिया जो है ना, ये न्यूक्लियस होता है, ये बीच वाला जो पार्ट है ना। और इसके अंदर ही जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ही प्रोटोप्लाज्म होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको भी बताई। अब आप एग्जाम में देखिए ER क्या होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रदव्य जालिका। ये क्या होते हैं? अब डायग्राम में देखिए, ये वाला ये पोर्शन जो है ये ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। केंद्रक के बाहर लगा हुआ होता है ना, पूरा ये केंद्रक से ऐड होता है। अब देखिए दो तरह का होता है, रफ और स्मूथ होता है ना। क्या काम करता है ER का जो काम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदव्य जालिका प्रोटीन एवं फैट का ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसका मेन काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन करना। तो प्रोटीन एवं फैट का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ये एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है, ER का वर्क क्या है, फंक्शन क्या है? तो ट्रांसपोर्टेशन होता है, किसका? प्रोटीन एंड फैट का। चलिए इसके आगे देखिए राइबोसोम। तो राइबोसोम की खोज किसने की? पैलाडी नाम के वैज्ञानिक ने की राइबोसोम की खोज। इसे फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। राइबोसोम में ही आकर प्रोटीन का निर्माण होता है ना, यहाँ स्टोर रहता है। इसे फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं राइबोसोम को। चलिए इसके आगे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। ये प्रश्न एग्जाम में बनता है, इंपॉर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आल्टमैन ने की। आल्टमैन नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। लेकिन यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि इसका नाम किसने माइटोकॉन्ड्रिया दिया? तो आल्टमैन टिक नहीं करना है, क्योंकि इसका नाम दिया बेंडा नाम के वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया इसका नाम दिया। अब देखिए इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है ना। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये सेल का श्वसन स्थल है। कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण जो होता है, ऑक्सीडेशन होता है, वो यहीं पे होता है। और जिससे काफ़ी मात्रा में क्या होती है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसीलिए इसे हम ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। इसके आगे देखिए गोल्जी बॉडी। अब आप डायग्राम में देखिए माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाई जाती है, प्लांट सेल में भी एनिमल सेल में भी। आप डायग्राम में देखिए ये जो पोर्शन है ये वाला, ये आप देख पा रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। गोल्जी बॉडी देखिए, गोल्जी बॉडी में क्या होता है? इसका खोज किसने की? कैमिलो गोल्जी नाम के वैज्ञानिक ने की गोल्जी बॉडी की खोज। अब याद कैसे रखना है? देखिए गोल्जी इसमें भी है, गोल्जी इसमें भी है, बस कैमिलो याद रखना है। और कैमिलो बस तो एग्जाम में क्वेश्चन में दे नहीं देगा कि गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो ने पूरा नाम लिखेगा ना, जैसे गोल्जी लिखेगा तो आप समझ जाना है गोल्जी, कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी की खोज की। ठीक है, अब ये जो है गोल्जी बॉडी, इसे यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये परिवहन का कार्य करता है, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। ठीक है, इसलिए इसे यातायात प्रबंधक कहते हैं। अब इसके आगे देखिए लाइसोसोम। लाइसोसोम कैसे याद रखना है? इसकी खोज किसने की? डी डुवे नाम के वैज्ञानिक ने लाइसोसोम की खोज की। अब इसे याद कैसे रखना है? मतलब ले डूबे, पानी में ले डूबे, है ना। तो जब पानी में कोई डूब जाएगा तो सुसाइड हो जाएगी ना, तो ले डूबे, तो ले से याद रखना है लाइसोसोम, और डूबे से याद रखना है ये डूब जाना, है ना, पानी में डूब जाना। तो वो एक सुसाइड हो गया, सुसाइड बैग। तो इसे इसकी खोज किसने की? ले डूबे नाम के वैज्ञानिक है ना। और इसे सुसाइड बैग यानी आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ये सुसाइड बैग जो है, लाइसोसोम जो है,
ये 24 प्रकार के एंजाइम से मिलकर बना होता है ना। ये इसका कार्य क्या है, आत्महत्या की थैली क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो मरी हुई सेल्स होती है ना, बाहरी पदार्थों का भक्षण करता है, उसका पाचन करता है, उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है, इसीलिए इसे सुसाइडल वेब कहा जाता है, लाइसोसोम को। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसे। प्लास्टिड क्या होते हैं, अब देखिए। प्लास्टिड मतलब लवक। तो लवक जो है ये 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। ये प्लास्टिड जो है लवक, ये सिर्फ प्लांट सेल में, पौधों में पाए जाते हैं। पौधों की जो पत्तियां हैं और तने वगैरह जड़ों में पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट देखिए हरित लवक, ये पत्तियों में जो क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन कलर जो पत्तियों का होता है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। ल्यूकोप्लास्ट देखिए, इसमें कोई कलर नहीं होता है ना, ये रंगहीन होता है, ये जड़ों में पाया जाता है और पौधे के तनों में पाया जाता है, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट से याद रखना है क्लोरोफिल, ल्यूकोप्लास्ट यानी कि ये रंगहीन होता है, जड़ों एवं तनों में पाया जाता है। अब बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट रंगीन होता है। अब ये रंगीन होता है, फूल बीज आदि में जो कलर होता है, लाल पीला हरा गुलाबी, ये सारे कलर जो होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। ठीक, तो ये किस में पाया जाता है, प्लास्टिड प्लांट सेल में। अब इसके आगे देखिए वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो होता है प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है ना। ये इसके अंदर जल भरा होता है, द्रव्य होता है। वैक्यूल्स जो होते हैं ये दोनों में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में। तो ये हुआ पार्ट ऑफ सेल। सेल के जो भाग हैं ये इतने इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पे जो फैक्ट मैंने लिखा है ये सारा एग्जाम में पूछता है जैसे क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये सारी चीज़ें ली हैं। तो ये पूरा फैक्ट याद रखना है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक क्या होती हैं सेल, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग and subscribe my channel for more update.